भारत में तो इतना औषधि विज्ञान था, इतना आयुर्वेद था कि मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की पद्धतियां थीं। मृत संजीवनी से जीवित किया है, प्रमाण है इसका। वो संपूर्ण ज्ञान कहां चला गया? आपको लगता है कि ये समय के प्रभाव से समाप्त हो गया? नहीं महाराज, ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आज अपने बच्चों को देखो क्या पढ़ाया जा रहा है उनको स्कूलों में। मैं देख रहा हूं बच्चों को, डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन उनको जीवन जीना नहीं आता। कितने बच्चे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे और सुसाइड कर रहे हैं? क्यों? शिक्षित होने का अर्थ क्या होता है? शिक्षित होने का अर्थ केवल डिग्री लेना होता है क्या? शिक्षित होने का अर्थ केवल नौकरी पाना होता है क्या? शिक्षित होने का अर्थ होता है कि आपने शिक्षा यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कभी आप हताश ना हो, कभी किसी भी समस्या से आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आपके अंदर आत्मबल पैदा हो जाए। जितने भी आज ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बता दो कितनों के अंदर आत्मबल है? बता दो, है क्या? संस्कार है क्या? ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? भैया मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूं, अब सनातन की ओर लौटने का समय आ गया है। मैंने अनुभव किया है नजदीक से, मैं सब लोगों से जुड़ा हुआ हूं। आईटी सेक्टर के जितने बच्चे हैं वो भी मेरे से कई जुड़े हुए हैं, इंजीनियर भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं, बोले महाराज जी पैसा तो है लेकिन ना मन की शांति है ना संस्कार है, एक भी नहीं। और मुझे बताओ ऐसे पैसे का क्या करोगे जहां मन की शांति ही ना हो? इसीलिए आप प्रमाण देखिए, कितने बड़े बड़े लोग जो बिलियनियर्स बन के सब कुछ छोड़ के कभी किसी वृंदावन में डोलते हैं, कभी गंगा के किनारे जाते हैं, कभी ऋषिकेश में जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं। अरे तुम्हारे धन में इतना ही सुख है तो क्यों आ रहे हो फिर? इसीलिए जीवन में एक बात याद रखना, आंख बंद करके होड़ा होड़ पैसे के पीछे मत भागना। कभी अपने उद्देश्य ये सोचकर मत बनाना कि उस फलाने मित्र ने या फलाने रिश्तेदार के बेटे ने ये कर लिया तो वो करोड़पति बन गया तो मैं भी बन जाऊं। भैया करोड़पति बनने से सुख नहीं है। यदि आपके मन में शांति है उस काम को करो जिस काम को करने में तुम्हारा दिल लगता है। अब पता कैसे चले महाराज जी हमें किस काम को करने में दिल लगता है? बिना थके 10 घंटे काम करा लो फिर भी तुम्हारे अंदर थकावट ना हो, बिना थके, बिना किसी स्वार्थ के जिस काम को तुम निरंतर कर सको, समझ जाना तुम उसी काम के लिए बने हो। और जिस काम को करने से तुम्हारे अंदर थकावट आ रही है, करने के बाद कुछ मन उदास हो जाता है, इससे काम को छोड़ दो, उसके लिए तुम बने ही नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, वो उसी ऊर्जा से उसी काम को करे तो ही सफलता मिलती है। नींबू के रस को कितना भी फिल्टर कर लो, आम का नहीं बन सकता। इसलिए अपने लक्ष्य निर्धारित करो। आज इस कथा से आप एक ज्ञान लेकर जाओ।